अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है, बहुत हो रही है, काफ़ी टाइम बाद। आज मतलब हमने आज काफ़ी टाइम बाद व्लॉग जो है वो अपलोड किया है, बिकॉज लास्ट टाइम जो ये ड्यूरेशन रहा है लास्ट डेज का काफ़ी हेक्टिक था। मौसम की तब्दीली की वजह से कभी मिरहा को फ्लू और इस तरह के प्रॉब्लम्स, और कभी मेरे साथ ऐसे थे, तो इस वजह से हम ठीक से इंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही हम बाहर जा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोनों ही बेटर हैं। और चले भी आज का व्लॉग हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम बाहर चलते हैं किसी अच्छे से मॉल में, वहां से छोटी मोटी चीज़ों की ग्रॉसरी कर लेंगे एंड उसके अलावा हम थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि मेरा भी एक ही जगह पे रहते रहते उसके मूड स्विंग्स तोबा तोबा बहुत तंग करने वाले थे। मैं आपको बता नहीं सकती उसने मुझे कितना तंग किया। चलें जी, ये देखें हम एक अच्छे से मॉल में आ गए हैं यहाँ पे, और मेरा माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रही थी। ये मॉल जो था ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से रिलेटेड था एंड यहाँ पे हमें कुछ इंडियन फैमिलीज़ भी मिल गई, उनसे भी मैं आपको दिखाऊंगी आपको कि वो भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। ये बेसिकली चीज़ें थी यहाँ पे कुछ जो गार्डन की खूबसूरती के लिए थी, घर के गार्डन को डिकोर करने के लिए यहाँ से हमें इजीली चीज़ें इस तरह की मिल सकती हैं। और ये कुछ सोफ़ा थे और कुछ इस तरह की सीट्स बनी हुई थी जो समंदर पे अक्सर लोग जाते हैं तो खाना वगैरह खाते हैं तो इस तरह का दस्तरखान से जा लेते हैं। और ये यहाँ पे झूला लगा हुआ था और इन्होंने झूला झूल झूल के बहुत ही ना इसकी बुरी हालत कर दी थी। खैर मिरहा इन लोगों के साथ बहुत अटैच हो गई थी, ये इंडियन फैमिली थी और मिरहा के साथ बहुत अटैच थी और मिरहा इन लोगों के साथ। मिरहा को तो बच्चे मिल जाने चाहिए, जहां भी मिल जाए ये बहुत सुपर एक्साइटमेंट फील करती है। और उसके बाद हमने सोचा कि हमें पंखे की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है और एसी के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, अब कंप्लीट ऑल टाइम नहीं हम स्टे कर सकते ना घर में भी। तो इस वजह से हमें पंखा लेना था यहाँ पे, स्टैंड फैन, तो वो हमने लिया जी। तो यहाँ पे कंप्लीट मिरहा की इस बेबी के साथ, इस भैया 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 कह रही थी इसको, भैया के साथ इसकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। और ये भैया जो है इसको ये मार रही थी, ये इसके हाथ में इन्होंने खुद ही स्टिक पकड़ा दी और बाद में पछता रहे थे कि हमने क्यों पकड़ाई है, क्योंकि मिरहा तो बस अंधाधुन लगाए जा रही थी, उसको लगाए जा रही थी। और उसके बाद ये हम आगे अपनी फ्रूट साइड पे, हमें कुछ फ्रूट्स लेने थे और मिरहा यहाँ पे हर पर्सन के साथ जो है ना वो मॉल के वो फ्रेंडशिप कर लेती है, बहुत प्यार लेती है लोगों से ये। और ये इसने इसको एक एप्पल दे दिया कि लो बेटा एंजॉय करो, खाओ पियो, और ये मुफ्त का लेके तो एंजॉय कर रही है। अब हम यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें कैसे, मतलब हर चीज़ की एक एक, मतलब जैसे एक एप्पल है तो उसकी 3-4 जो है ना वो किस्में यहाँ पे मौजूद होती हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ये तरबूज है कटा हुआ और ये खरबूजे और ये अनानास, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है और बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। सारी नेमतें एक ही जगह पे पड़ी हुई हमें मिल जाती हैं। और ये इन्होंने इसको ऐसे कवर अप किया होता है कि जो जितना चाहे वो उतना ले सकता है। ये हमारे पास चुकंदर है और ये इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी फ्रेश थी, बल्कि यहाँ पे पड़ी हुई सारी वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश थी, स्पेशली ये ग्रीन पत्तों वाली। और इतना अच्छा लग रहा था इनको देख के, मेरा दिल कर रहा था मैं सारी उठा के ले जाऊँ। एक और मज़े की बात जो है वो ये है कि यहाँ पे मुझे टिप्स भी मिलती रहती हैं, जैसे कि ये ग्रीन पत्तों वाली जो चीज़ें होती है, जैसे धनिया हो गया या हरी मिर्चें हो गई, तो इन चीज़ ये ख़राब हो जाती हैं ना फ्रिज में पड़ी पड़ी, जैसे हम 1 वीक की ले आए हैं और उसके बाद ये ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ से मुझे टिप्स मिलती हैं ये कि अगर हम इसको टिशू में या फिर लेमिनेशन पेपर में ही लपेट के रख दें तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे अनार लग रहे हैं, ये यमन के हैं, यमनी अनार इसके ऊपर लिखा हुआ था इसके स्टैंड पे। और ये देखें यहाँ पे कुछ ये खरबूजे हैं और ये हमने ट्राई किए हैं, लेके आए थे, ये बहुत मीठे ओरिजिनल वाला टेस्ट था इनका। और ये देखें ये गार्डन की खूबसूरती के लिए यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब हम अपने घर में कहीं भी कोई छोटा मोटा सा गार्डन क्रिएट करके वहाँ पे इसको रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे अंगूर हैं और कितनी टाइप्स के हैं। सब चीज़ों को जितने अच्छे से इन्होंने अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखा होता है उतना ही अच्छा तासुर मिल रहा होता है और दिल करता है कि मतलब इनकी सेटिंग जो है वो हम देखते ही रहें। मतलब हर चीज़ को इन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज किया होता है। ये देखें ये फूल गोभी थी और ये भी 3-4 किस्मों की थी यहाँ पे, और ये बड़ी अच्छी थी, ये भी मुझे चाहिए थी मैकरोनी के लिए, फिर मैंने ये भी ली। और यहाँ पे ये एरिया इतना
ठंडक वाला था। यहाँ पे तो ऐसे जैसे बर्फबारी हो रही थी, बिकॉज यहाँ पे सारी वो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी, दूध, दही, जूसेस, बॉटल्स और इस टाइप का था। और यहाँ पे तो एक्स्ट्रा उन्होंने वो लगाए हुए थे एसी। इतनी ठंडक थी कि बस 1 मिनट में मैंने चक्कर लगा के फ़ौरन वापस आ गई। और इसके यहाँ पे हमें जमजम भी नज़र आ गया, तो हमने सोचा जल्दी से हम जमजम की बोतलें उठा लें। और यहाँ रहने का यही तो फ़ायदा है कि हम जमजम इजीली पी सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब फरमाए। और यहाँ पे ये देखें, चावल हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी यहाँ पे, मतलब ये जूसेस वगैरह लगे हुए हैं डिफरेंट किस्म के। और मज़े की चीज़ तो अब हमें नज़र आई थी और मैंने फ़ौरन से बिना 1 मिनट जो है ना वो लगाए, जल्दी से चॉकलेट का डिब्बा उठाया और रख लिया। इस मॉल की सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जो ग्रोसरी कैरेज है इसको मॉल के अंदर से अपनी गाड़ी की पार्किंग तक इजीली लेके आ सकते थे, बिकॉज सामान को और मिरहा को एक साथ कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम चले गए गोलगप्पे खाने, और ये हैं हमारे गोलगप्पे आ चुके। साथ में दही भल्ले की प्लेट थी और खट्टा तो क्या ही मजे का था। और मिरहा को यहाँ पे हम पार्क में बैठे खा रहे थे, और मिरहा जो है वो उसको उसकी फ्रेंड मिल गई थी। इस कैट्स तो इसकी क्लोज वाली फ्रेंड्स है ना, इसको अपने मदर एंड फादर भी भूल जाते हैं इनके सामने। और ये इसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही थी और मुझे डर लग रहा था कि वो कुछ खा रही है तो वो इसका हाथ भी ना खा जाए कहीं, लेकिन इसको कोई डर नहीं लग रहा था। इसको कोई डर लगता ही नहीं है कैट से। और ये उसके बहुत बहुत क्लोज जा रही थी। ये देखें, ये देखें। और ये बच्चा आया, इसको अच्छा नहीं लगा कि ये बच्चा इस बच्ची कैट के साथ खेल क्यों रहा है। उसने आया, उसको उठाया और वो छोड़ने चला गया। चलो भाई, ये लो जी, अब मेरी बेटी उसके पीछे पीछे। छोड़ दो भाई, मेरी कैटो थी, मेरी कैटो थी, दे दो भाई। चलो, अभी उसको पता चल गया, वो कैट भी भाग के चली गई है। उसको भी पता था ये बच्चे को कोई खास किस्म का प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद ये देखें, मिरहा कह रही है नहीं, देखा कहती आपके पास भी नहीं रुकी कैटो, क्योंकि वो मिरहा की ही फ्रेंड थी। और ये चला गया वो बच्चा, और मिरहा दोबारा अपनी कैट को ढूंढने चलेगी। हमने इसको यहाँ पे इस झूले पे बिठाया, और ये बहुत छोटी है इस झूले पे बैठने के लिए, बिकॉज पीछे भी कुछ नहीं है टेक ओवर करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने इसको बिठा लिया। और ये मिरहा को स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था स्लाइड लेने के लिए, लेकिन मैंने इसको ना आहिस्ता आहिस्ता कर ही लिया इस पे कन्विंस। वो काफ़ी बड़ी स्लाइड थी, लेकिन उसके बाद हमें एक छोटी वाली स्लाइड भी मिली थी। चले मैं आपको वो वाली दिखाती हूँ। छोटी वाली स्लाइड मिली, हमने ये उसको यहाँ पे बिठा दिया, और ये बहुत अच्छा फील कर रही थी यहाँ पे, जैसे कोई मार्का मार लिया हो इसने। और ये यहाँ पे बैठ के झूले ले रही है, माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी मुझे यहाँ पे। और उसके बाद ये फिर बस थोड़ा सा इसने झूला लिया, बिकॉज थोड़ा डरती है ये, अभी बहुत छोटी है ना। और उसके बाद ये यहाँ पे फिर इसको कैटो नजर आ गई, बस जी फिर कैटो के पीछे पीछे, और कैटो आगे आगे। वो बेचारियां इससे डरी होती हैं और ये उनके पीछे पीछे भाग रही होती है। ये देखें, अब बस उसके पीछे कंप्लीट जाएगी, उसको घर तक छोड़ के आएगी जी। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और जो लोग न्यू हैं इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।